आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है कि एक मेटल लगा हुआ है और इस पे आपने नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, बैटरी के एक को आपने पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। जो कैथोड वाला है इस पर आप इलेक्ट्रॉन गिरा रहे हैं, अभी नेगेटिव वाले पर सॉरी फोटोन गिरा रहे हैं, लाइट फोटोन्स गिर रहे हैं इस पे, लाइट के फोटोन्स हैं। ठीक है, लाइट फोटोन इस पर इंसिडेंट हो रहे हैं। तो अगर आपका सारे एनर्जी फोटोन्स गिर रहे हैं, पैकेट गिर रहे हैं बेटा, इस तरह के पैकेट हैं, बेसिकली ये फोटोन नहीं है, पैकेट है एनर्जी के। ठीक है ना, एनर्जी के पैकेट हैं, हर पैकेट के पास एनर्जी कितनी है आपको पता है, एच न्यू है। ठीक है, तो अगर इस पैकेट की एनर्जी फाई नॉट से ज्यादा है, इफ एनर्जी ऑफ द फोटोन इज ग्रेटर देन फाई नॉट, ठीक है, तो ही पॉसिबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन बाहर आए। ठीक है ना, अब ऐसा थोड़ी नहीं है कि हर फोटोन की एनर्जी अगर एच न्यू है तो हर फोटोन इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, बट लेकिन अगर हर फोटोन की एनर्जी फाई नॉट से ही कम रह गई तो कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। तो यहाँ कह सकता हूँ कि मैं फॉर इजेक्टिंग इलेक्ट्रॉन, और अगर आपको इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने हैं, फॉर इजेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एच न्यू मस्ट बी ग्रेटर देन फाई नॉट, या जस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू फाई नॉट है तो जस्ट इलेक्ट्रॉन बाहर आ सकता है, बिल्कुल जीरो काइनेटिक एनर्जी से। ठीक है, बट अगर फाई नॉट से एच न्यू कम हो गया तो हम बोलेंगे कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि क्या है, पैकेट को जाके इलेक्ट्रॉन से टकराना है, उसको मिनिमम बाहर निकालने के लिए एनर्जी कितनी चाहिए, फाई नॉट से ज़्यादा होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करता है इलेक्ट्रॉन फोटोन को, ठीक है ना, तो उसके पास एनर्जी ज़्यादा फाई नॉट से आ ही नहीं पाएगी अगर एच न्यू खुद ही फाई नॉट से कम है। इसमें ये मैटर नहीं करता है बेटा कितने सारे फोटोन्स गिरा रहा हूँ, ठीक है ना, या एक सेकंड में मैं 200 गिराऊं या एक सेकंड में मैं 2 लाख गिराऊं, बट अगर एच न्यू इज लेस देन फाई नॉट है, समझ में आ रही है बात, मैं एक सेकंड में चाहे से 2 फोटोन गिराऊं या 2 लाख फोटोन गिराऊं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर एच न्यू लेस देन फाई नॉट है, वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी नहीं है सिंगल पैकेट की, तो किसी भी कीमत पर इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। ठीक है, सिंगल पैकेट की एनर्जी, जो एनर्जी के पैकेट दिख रहे हैं इतने सारे, अगर सिंगल पैकेट की एनर्जी फाई नॉट से कम है तो आप एक सेकंड में 2 गिराइए, 2 लाख गिराइए, 2 करोड़ गिराइए, कितने भी फोटोन गिराइए, कोई इलेक्ट्रॉन एमिशन नहीं होगा। ठीक है, अगर आपको इलेक्ट्रॉन्स इससे बाहर निकालने हैं तो सिंगल पैकेट की एनर्जी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू फाई नॉट। ठीक है, तो उसके बाद एच न्यू का पार्ट फाई नॉट तो निकाल यूज हो गया उसमें, एनर्जी बाहर निकालने। ठीक है, तो जो बाहर आने वाला इलेक्ट्रॉन है, इजेक्टिंग इलेक्ट्रॉन जो है आपका, इजेक्टिंग इलेक्ट्रॉन may have kinetic energy between, will have, may have क्यों लिखा है, काइनेट will have kinetic energy between 0 and k max, बिटवीन 0 and k max। बाहर आने वाले, आपसे पूछे बाहर आने वाला इलेक्ट्रॉन कितनी काइनेटिक एनर्जी से आएगा, बाहर इलेक्ट्रॉन आया है तो बिल्कुल नेग्लिजिबल स्पीड से भी आ सकता है। ठीक है ना, या फिर एक वैल्यू है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, उससे भी आ सकता है। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी बताओ, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी इससे इलेक्ट्रॉन बाहर आ सकता है। देखो एच न्यू आती है फाई नॉट, हाँ एच न्यू आती है फाई नॉट तो यूज हो गई, बची हुई से या तो हो सकता है बिना कहीं और टकराए पूरा बाहर आ गया हो। समझ रहे हैं आप, के मैक्स कब होगा, के मैक्स कब होगा, जब वो बची हुई काइनेटिक एनर्जी या बची हुई जो एनर्जी है एच न्यू माइनस फाई नॉट इस पूरी लेके बाहर आ जाए। ठीक है, या फिर वो इतनी बचती है तो उसमें से कुछ कोलिजन में खर्च कर देता है वो किसी इधर उधर में, फिर बाहर आता है वो, तो इससे कुछ कम एनर्जी से बाहर आएगा। और हो सकता है बिल्कुल सारी खर्च कर दी, जस्ट बाहर आ पाया तो वो जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए बाहर आने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कभी भी एच न्यू माइनस फाई नॉट से ज्यादा नहीं हो सकती है। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अगर न्यू फ्रीक्वेंसी की लाइट आप इस पे गिरा रहे हैं बेटा, समझ रहे हैं इस चीज को, अगर न्यू फ्रीक्वेंसी की लाइट आप इस पे गिरा रहे हैं, इस फोटो कैथोड प्लेट जो है आपकी, जहाँ से आपको इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो बाहर आने वाला जो इलेक्ट्रॉन है
बाहर आने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कभी भी एच न्यू माइनस फाइव नॉट से ज्यादा नहीं हो सकती है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कमिंग आउट। ठीक है। तो बाहर आने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी किस रेंज में होगी, वो रेंज क्लियर हो गई क्या आपको? ये नहीं कि बाहर आने वाले नहीं सारे एच न्यू माइनस फाइव नॉट जाएंगे, बिल्कुल स्टेटमेंट गलत है। ejecting electron may have kinetic energy between 0 and h nu minus phi naught। h nu minus phi naught maximum possible kinetic energy है of an electron coming out। तो आपको समझ में आया क्या? अगर दो बातें बताई हैं मैंने। अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, सिंगल पैकेट की एनर्जी फाइव नॉट से ज़्यादा होनी चाहिए, और अगर ज़्यादा है तो बाहर आने वाला इलेक्ट्रॉन, ये भी ध्यान रखिए, किसी फोटोन की एनर्जी एच न्यू है, फाइव नॉट से ज़्यादा है, तो ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है वो फोटोन इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। सारे गिरने वाले फोटोन सब इलेक्ट्रॉन नहीं निकालते। क्लियर है आपको? ठीक है। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर फाइव एच न्यू अगर फाइव नॉट से ज़्यादा है तो उसके पास पॉसिबिलिटी है कि वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा। और अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी एच न्यू माइनस फाइव नॉट ही होगी, ये भी जरूरी नहीं है, कुछ भी हो सकती है। रेंज फ्रॉम 0 टू एच न्यू माइनस फाइव नॉट। यहाँ